हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम अगले वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेकर आए हुए हैं। इसे आप लोग समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सॉलिड रिजिड? व्हाई आर सॉलिड रिजिड? देखो, इसका क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के जितने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कोई भी पॉइंट आप दे सकते हैं। जैसे हमने दिया है कि solid have fixed position and can oscillate about their mean position। ये मैंने दिया है। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि strong intermolecular forces of attraction between particles, that is solids are rigids। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा है, ये हटा करके हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। पार्टिकल इन सॉलिड्स में, कंसर्न पार्टिकल्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग forces of attraction, strong forces of attraction between particles, between particles। इसलिए सॉलिड रिजिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम? व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम? तो देखो, सॉलिड्स में रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी के कारण ये वॉल्यूम डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो हम पूरा बड़ा आंसर ना दे करके हम आंसर दे सकते हैं कि रिजिडिटी क्यों है, वॉल्यूम डेफिनिट वॉल्यूम क्यों है? बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इन देयर स्ट्रक्चर। ये आंसर हम बोल सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यहां भी बोल सकते हैं। सेम आंसर ये आप यहां भी बोल सकते हैं। जो हमने लिखा है ऊपर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर यहां पर हम बोल सकते हैं। मैंने लिख दिया यहां पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स यानी डेफिनिट वॉल्यूम क्यों है, उसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, पॉलीयूरेथीन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीफिनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर। इनमें से कौन कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन कौन एमोर्फस सॉलिड्स है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर। एमोर्फस सॉलिड में पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीफिनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड? तो देखो, ओल्ड बिल्डिंग में आप जाते हैं, एमोर्फस सॉलिड सुपर कूल लिक्विड क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, उसी को सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। तो मैंने तो काफी डिटेल आंसर लिखा था, तो इतने डिटेल आंसर ना भी लिख करके शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। तो उसमें होता क्या है, ओल्ड बिल्डिंग के ग्लास आपने देखा होगा कि ऊपर अपर पार्ट में थीन होता है और बटम पार्ट में थिकर हो जाता है। इट इज स्लाइटली थिकर एट द बटम पार्ट, ठीक है ना। दिस कैन बी पॉसिबली ओनली इफ द हैज, क्या होता है, थिकर नीचे हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, फ्लो लाइक लिक्विड। तो हम दो वेरी स्लोली, टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली
स्लाइटली थिकर एट द बॉटम, इसी को हम बोलते हैं ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, मेरे टॉपिक के वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एमोर्फस सॉलिड में हमने बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है सेम इन ऑल डायरेक्शन, उसी में होता है जो एमोर्फस सॉलिड है। जो क्या है? एमोर्फस सॉलिड्स है, ये एमोर्फस सॉलिड्स है। और एमोर्फस है तो आइसोट्रोपिक इन नेचर है, एमोर्फस है तो आइसोट्रोपिक इन नेचर है, तो ये आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड हेंस एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो ये डज नॉट शो क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज जो शो नहीं होता है, इरेगुलर पार्टिकल होते हैं इसमें, कंस्टेंट पार्टिकल्स, इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, इस कारण ये क्या होता है, सेम इन ऑल डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सोडियम सल्फेट, कॉपर, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फेट, डायमंड, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये कौन सा सब्सटेंस, कौन सा सॉलिड है वो बताना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे। आयनिक, जैसे आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 सॉलिड आपको बताए हैं, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, उसी में बताना है आपको, आयनिक, मेटालिक, मोलिकुलर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे मान लो सोडियम सल्फेट है, वो आयनिक है। जैसे मान लो कॉपर क्या है भाई, कॉपर मेटालिक है। बेंजीन क्या है, मोलिक्यूलर है। यूरिया क्या है, मोलिक्यूलर है। और अमोनिया क्या है, अमोनिया आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी मोलिकुलर में ही आएगा। मोलिकुलर में 3 टाइप के होते हैं ना, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में आएगा। इस तरह से वाटर क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड में आएगा। जिंक सल्फेट क्या है, ये आयनिक में आएगा। डायमंड क्या है, ये कोवेलेंट में आएगा। रुबिडियम, रुबिडियम मेटल है, मेटालिक में आएगा। आर्गन क्या है, आर्गन इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, तो मोलिकुलर में, जिसमें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में आएगा। और सिलिकॉन कार्बाइड भी कोवेलेंट में आएगा, कोवेलेंट सॉलिड में आएगा, ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। तो ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ठीक है, एक कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, दोनों में इलेक्ट्रिकल क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर, इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर तो होता है मेटालिक सॉलिड में, ये इंसुलेटर। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर आयनिक सॉलिड्स कंडक्टिंग इन द मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन द सॉलिड स्टेट। मोल्टन स्टेट में कंडक्टिंग करता है और सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये मोल्टन स्टेट में मूवमेंट ऑफ द आयंस, जो आयंस होते हैं फ्री होते हैं, मूव करते हैं, आयनिक मोबिलिटी होती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मूवमेंट आयन की नहीं होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में मूव करता है मोल्टन स्टेट में, इसलिए वो कंडक्टर होता है। और सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करता है, नेग्लिजिबल है, इसलिए वो क्या है, आपको इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है। तो दीज आर नॉन कंडक्टिंग इन द स्टेट। तो ये रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1.9, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल। एक ऐसे सॉलिड का नाम बताइए जो तीनों है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो आंसर विल बी मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स हमने बोला ही आपको, एम फॉर
malleable, E for elasticity, T for tensile strength, A for alveolar formation, L for lustrous, और यहाँ S रहेगा तो S for sonorous होता है. Give the significance of a lattice point. Give the significance of a lattice point. The lattice point denotes the position of a particular constituent in the crystal lattice. जो पॉइंट है वही पॉइंट डिनोट करता है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है. और अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ ए पार्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ए यूनिट सेल. मैंने इसमें बताया था यूनिट सेल का डायग्राम बना करके कि 3 एडजेट्स होते हैं और 3 बॉन्ड एंगल होता है. एडजेट ए बी सी होते हैं और बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा होते हैं. तो ये पैरामीटर्स कौन कौन है? पैरामीटर्स हमारे 6 पैरामीटर्स हैं, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, 6 पैरामीटर्स हैं. तो चलिए ये आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज की क्लास. फिर अगले क्लास में हम अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे. ठीक है, धन्यवाद. और अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें. धन्यवाद.